कि जब उसको पता चलता है कि ये तीनों नहीं हैं तो वो 3 दिन तक लगातार उनके साथ सोता रहता है कमरे में। और तीसरे दिन जो है वो घर का ताला बंद करके कहीं बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर चला जाता है तो पड़ोसियों को जो है बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। उसके बाद जो है वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। और पुलिस में इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस आती है तो सारी तहकीकात करती है और फिर सारी बातों का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी का रुख हम सीधा करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जो है वो आज की कहानी है। आप दोस्तों, मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है कि पूरा आप कहानी को सुनना, जिससे आपको पूरा पता चलेगा। वरना बीच में आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहानी में क्या था क्या नहीं था। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के सरवन नगर की जो है वो ये कहानी है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बिजनौर नामक जगह के थाना क्षेत्र के सरवन नगर की जो है वो एक कहानी है, जहाँ पे राम लखन नाम का एक आदमी रहता है और वो राजमिस्त्री का काम करता है। अब क्या होता है कि राम लखन की शादी हो गई और धीरे धीरे शादी जिससे भी उनका नाम है ज्योति, लाइफ जो है वो आगे बढ़ने लगती है। नई नई बातें आने लगती है, नए नए रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। आगे जो है वो ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। अब क्या होता है कि शादी के बाद जो है उनकी बेटी का जन्म होता है जिसका नाम पायल है। और उसके बाद जो है वो उसके भाई का जन्म होता है जिसका नाम आनंद है, जिसकी उम्र 3.5 साल है। अब क्या होता है कि मतलब एक लड़की है एक लड़का है, अच्छी खासी परिवार भी उनका बन गया और अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। अब क्या होता है कि एक दिन, अब जैसे जैसे दोस्तों वक्त बढ़ने लगता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। 6 साल की जो है वो अब पायल हो गई है और 3.5 साल का जो है वो बेटा हो गया है आनंद। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता चलता है, उनकी जो है वो आपस में झगड़े होने लगते हैं। पति पत्नी के झगड़े इतने ज़्यादा होने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। ज़िंदगी जो है वो जैसी चली हुई थी ज़िंदगी वैसी नहीं रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि राजमिस्त्री जो है वो राम लखन, उसकी पत्नी जो है वो अपने कमरे में सो रही थी और उसके बराबर में बच्चे भी सो रहे थे। रात का वक्त है। अब ये जो घटना घटी ये 28 मार्च 2024 की 28 मार्च 2024 की घटना घट गई। ये अपने कमरे में जो है वो रात को सो रहे थे, लेकिन सोने के बाद क्या होता है कि इनकी धीरे अब राम लखन जो है वो कमरे में आता है और उसका अपनी पत्नी का जो है वो एकदम उसका दुपट्टा खींचता है और दुपट्टे से उसके गले को जोर से दबा देता है, जिससे उसके जो है वो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और ये वो हमेशा हमेशा इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद जो है वो उसके 2 बच्चे होते हैं और अपने बच्चों के साथ भी वो वही करता है। अब क्या होता है कि तीनों जो हैं वो वहाँ पे हैं और उसके बाद वो उन तीनों को जो है वो एक बोरी में भर देता है और बोरी में भरने के बाद जो है वो लगातार 3 दिन तक उनके साथ सोता रहता है। अब चौथा दिन जो है वो मतलब 28 मार्च को ये घटना घटती है। 28, 29, 30, 31 तारीख जब आती है तो 31 मार्च को जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है पड़ोसियों को। तो पड़ोसी क्या करते हैं कि क्योंकि उनके घर में भी ताला लगा हुआ है, और बता दे दोस्तों कि राम लखन जो है वो 25-26 दिन पहले ही किराए के मकान में वहाँ पे आया था। अब वो वहाँ पे जो है वो ताला लगा करके चला जाता है। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस सारी जांच करती है और
जो मकान मालिक है उनसे उसका नंबर मांगा जाता है। अब मकान मालिक जो है वो उसका नंबर दे देता है। उसके बाद पुलिस जो है वो उसका नंबर ट्रैक करती है और उसकी लोकेशन जो है सोहरा मऊ में पाई जाती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, सोहरा मऊ जगह पे जो है वो राम लखन की लोकेशन मिलती है। अब पुलिस जो है उसको ट्रैक करती है और उसको वहाँ पे जा कर के पकड़ लेती है सोहरा मऊ में। अब जब पुलिस ने जो है वो इसको पकड़ लिया है तो पुलिस इसको पकड़ करके अपने घर ले आती है और घर जब ले आती है तो उससे सारी बातें वहाँ पे पूछी जाती हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और वो ताला लगा करके यहाँ पे क्यों गया था और ये किसने किया। तो राम लखन जो है वो सारी बातें बता देता है। उसका कहना होता है कि चीन हट में जो है वो उसकी पत्नी की किसी के साथ रिलेशन थे और काफ़ी टाइम पहले जो है वो उसकी पत्नी घर छोड़ करके वहीं पे चली गई थी और बहुत महीने उसी के साथ रही और बहुत महीने उसी के साथ रहने के बाद जो है वो यहाँ पे वापस आ गई थी। और जब वापस आ गई थी तो उन दोनों का फिर आपस में झगड़े होने लगते थे, क्योंकि राम लखन का कहना था कि जब वो एक बार चली गई थी तो फिर वो घर वापस क्यों आई थी। इसलिए उन लोगों के जो थे वो आपस में झगड़े होने लगते थे और राम लखन ने अपना अपराध जो है वो कबूल कर दिया। तो उसने पुलिस को बता दिया कि उसी ने जो है वो ये सारा किया हुआ है और ये करके उसको बहुत सारा सुकून मिला। उसका मानना ये था कि वो वापस वहाँ से क्यों आई और उसके जो है वो चीन हट में किसी के साथ संबंध थे। और फिर पुलिस ने उससे ये पूछा कि अगर उसने ये सारा सब कुछ किया तो फिर वो उसने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि वो ये सब करने के बाद 3 दिन तक लगातार उनके साथ सोता रहा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था कि उसे ये फील होता था कि वो अपने परिवार के साथ ही सो रहा है। ये सारी बात सुनने के बाद जो है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, राम लखन को, और फिर उसे जेल में डाल दिया। फिलहाल दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। मनुष्य को कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी ये चीज़ें हों, आपस में बातचीत करके हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन जान से मार देना ये कहीं कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद चीज़ें और उलझती जाती हैं। अगर उसने ज्योति को जो है वो साफ मना कर दिया होता तो ये जो है वो जो उसने अपने परिवार को अपने हाथों ख़त्म कर दिया, ये कुछ भी नहीं होता और आज सारी चीज़ें जो है वो सही से होती, सब कुछ सही से हो रहा होता। कानून को दोस्तों कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो आज की कहानी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलिए, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।